हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके प्यारे से एक चैनल केम जोन में। आज बच्चों क्लास 12 का एक टॉपिक नर्स्ट इक्वेशन हम लेकर आए हैं। तो बच्चों आज हमें पढ़ना है कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे। अब तक हम कैलकुलेट कर रहे थे ई नोट सेल इज इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है बच्चों, ये नोट क्यों लगा था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करने के लिए, जो बता रहा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड है ना। क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशंस ली गई थी वो स्टैंडर्ड कंडीशंस ली गई थी। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस कैसे? जैसे यहाँ पर टेम्परेचर जो लिया गया 298 केल्विन लिया गया रूम टेम्परेचर। यहाँ पर कंसंट्रेशन जो ली गई वो ली गई 1 मोलर। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल में भी पढ़ा था 1 m CuSO4 1 m ZnSO4, तो 1 मोलर यहाँ पर कंसंट्रेशन ली गई। इफ़ गैसेज आर टेकन देन द प्रेशर वी हैव टेकन इज 1 बार। जो हमने प्रेशर लिया सी के केस में वो क्या लिया? 1 बार। देखिए हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन लिया गया हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर रखी गई हो, प्रेशर 1 बार रखा गया हो, प्रेशर मतलब गैसेस के केस है ना। अब अगर ये कंडीशंस रही हो तो ई नोट सेल की वैल्यूज़ जो हम निकालते हैं वो जनरली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस ना हो, यूजुअली जो देखा गया है वो देखा गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारे होते हैं वो जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है उनमें नहीं होते। मान लीजिए इनमें से किसी एक में भी हम चेंज कर दें, टेम्परेचर में चेंज कर दें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। कंसंट्रेशन में चेंज कर दें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा। तीनों में चेंज कर दें तो भी, तीनों में किसी एक में करें तो भी। ठीक है, अब अगर कंसंट्रेशन में चेंज आ जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस इक्वेशन की हेल्प से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, जिसके लिए नर्स ने एक नई इक्वेशन दी। मेरा कहने का क्या मतलब है कि इफ़ स्टैंडर्ड कंडीशंस आर नॉट इन यूज़, मतलब अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन जो है वो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ई नोट सेल निकालेंगे, हमारा जो ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए नर्स ने एक इक्वेशन दी। ठीक है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम रिडक्शन पोटेंशियल्स का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि IUPAC कहता है नर्स इक्वेशन में केवल रिडक्शन पोटेंशियल का ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं कोई जनरल रिडक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। रिडक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन मैं पहले एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं। जैसे आपने गैल्वेनिक सेल में देखा होगा कि कॉपर के आयंस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे और क्या बनाया था? कॉपर मेटल। रिडक्शन हुआ था। तो मैं जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन ले रहा हूँ। फॉर अ जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन, यहाँ पर मेरे पास कोई मेटल है, मेटल का आयन है, देन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स मेटल इन सॉलिड फॉर्म। मतलब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि IUPAC कहता है कि जब नर्स इक्वेशन की बात होगी तो हम रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलो नहीं हो रही है, नर्स ने इक्वेशन दी हमें, जिसको मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस RT अपॉन NF, या तो हम लिखते हैं ln Q। Q मीन्स रिएक्शन कोएफिशिएंट। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में QC इक्वल्स टू C रेज टू द पावर C, D रेज टू द पावर D, A रेज टू द पावर A एंड B रेज टू द पावर B। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और वी कैन से E सेल इज इक्वल्स टू E नोट सेल माइनस RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ, log नहीं ln लिख रहा हूँ मैं अभी log में मैंने इसको चेंज नहीं किया है, ये log बेस E में ही रहने देंगे अभी हम। ln reduced state and concentration of oxidized state।
हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और तीसरा तरीका, कई बार हमें अलग अलग तरीके से बुक्स में मिलती है, तो ऐसे भी हमें मिल सकती है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से मिल सकती है। तो ये बच्चों क्या है, नस्ट इक्वेशन, जिसका यूज़ किस में किया जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, जब कोई हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस में ना हो। ठीक है, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, ln x इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10x। ln x को log बेस 10 में लाने के लिए, क्योंकि हमारी जितनी वैल्यूज़ हैं log की वो log बेस 10 में मिलती है, तो log बेस 10 में लाने के लिए हम यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं ln x इक्वल्स टू 2.303 log x, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं कि ln x को log में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन में अब पहली बात ये करते हैं कि इस इक्वेशन में कि रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सी है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कौन सी है। जहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ तो रिड्यूस्ड फॉर्म ये है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन से देखें तो प्रोडक्ट भी यही है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये है, और हम देखें तो रिएक्टेंट भी हमारा यही है। तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू रखें तो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल, अब एल एन को हम चेंज कर रहे हैं log बेस 10 में, तो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log बेस 10। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है मेटल इन सॉलिड फॉर्म एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन एक्वस फॉर्म। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ, ये इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, इसको एक्सप्रेस करते हैं एज अ कंसंट्रेशन सिंबल। ठीक है, किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन लिखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। अब यहाँ पर देखिए, चाहे तो आपके पास प्योर मेटल हो, प्योर सॉलिड हो, या मैं पूरा इसका ऐसे बताऊं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड, या फिर अगर गैस है तो प्योर गैस टेकन एज यूनिटी, इनकी कंसंट्रेशन को यूनिटी लिया जाएगा। या सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो प्योर सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन होगी वो यूनिटी ली जाएगी। यहाँ पर जो मेटल है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है और उसकी कंसंट्रेशन जो ली जाएगी वो ली जाएगी 1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर log 1 अपॉन mn प्लस इन एक्वस फॉर्म दिस। ठीक है, अब अगर ये जो हमारी नस्ट इक्वेशन है, अगर ये रूम टेम्परेचर पर लिए जाए तो नस्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस बिकम्स 25 सेल्सियस मीन्स यहाँ पर जो हमारा यूज़ होगा वो होगा 298 केल्विन। तो अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो ई नोट ई सेल है, ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मैं आगे चलने से पहले इनको बता दूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नोट सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिया जाएगा जहाँ टेम्परेचर 298 केल्विन और कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी। ठीक है, उसके बाद आर इज अ गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.314 केल्विन जूल, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर, T इज अ टेम्परेचर, वो हम ले रहे हैं यहाँ पर 298 केल्विन, एंड F इज अ फैराडे कांस्टेंट, फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम।
ठीक है, एंड n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ठीक है। तो पहले आप ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, इसके बाद मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ यहीं पर। यहाँ पर देखिए, जब 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रखा जाएगा और ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में रखी जाएगी, तो इक्वेशन बन जाएगी ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन बाय एन। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमने जनरल रिएक्शन लिख रखी है, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन के लिए हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अगर इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में करेंगे, अभी जनरल रिएक्शन की बात हो रही है। तो n इंटू 96500 log 1/mn प्लस इन एक्वस फॉर्म, ठीक है। और इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आती है वो आती है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log 1/mn प्लस इन एक्वस फॉर्म। तो ये है बच्चों हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, जिस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं क्लास 12th में, ठीक है। इसको